जंगल में मिलते हैं, कोई कहते हैं पहाड़ों पे मिलते हैं, कोई कहते हैं मंदिरों में मिलते हैं। हाँ मिलते हैं, लेकिन जो एक हृदय में भाव प्रकट होता है, एक हृदय में सच्ची धारणा प्रकट होती है, वह तो केवल सत्संग में ही मिलना है, सत्संग में ही मिलना है। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी को जानेंगे नहीं तो उनके सामने चाहे बैठ करके उनको घंटा 2 घंटा निहारें तो वो देख करके कुछ भी प्रतिक्रिया देने वाले नहीं है। कई जगह हम जाते हैं, कुछ अनजान लोग ऐसे होते हैं जिनको मन करता है कि हम देखते जाएं। मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। कोई ऐसा होता है कि जिसको हमेशा देखते ही रहने का मन करता है ना, कभी ना कभी तो ऐसा हो ही जाता है। हाँ क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि कभी ना कभी इस जीव से उसका कोई ना कोई संबंध था, और जब वह जीव पुनः सामने आ जाता है तो फिर इस जीव को पता चल जाता है। भले हम और आप अपनी लौकिक आंखों से, इस संसारिक आंखों से ना पहचान पाए, लेकिन ये जीव उसको पहचान जाता है, उसको पहचान जाता है। साहब ये आनंद का विषय है, और ये आनंद कब आता है? जब इस जीव को प्रियतम की प्राप्ति होती है, या प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जब यह जीव रास्ते पर चलता है। ये भजन क्या है? मार्ग है, साधन है। हम कौन है? साधन है। और वो कौन है जिसको हम भज रहे हैं? वह साध्य है। जिस दिन वह सध जाएगा, ये सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने नहीं, ये बहुत अनुभवी किसी संत ने कहा, किसी महाकवि ने कहा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, अता पर कृपा करें सबको। इसलिए हमें जानने की जरूरत। यदि हम जानेंगे नहीं, भाई मैंने कहा ना कि वहां हमारा मन करता है कि हम देखते जाएं, लेकिन जब हम उनके बारे में नहीं जानते, तो वो हमारे बारे में नहीं जानते, तो उसकी कोई प्रतिक्रिया मिलने वाली नहीं है। न वो कुछ बोलेंगे, ना हम कुछ बोलेंगे। देखकर वो रह जाएंगे, देखकर हम रह जाएंगे। हाँ, और यदि हम जानेंगे तो जाकर के उनसे दंड प्रणाम करेंगे, हाथ मिलाएंगे, आचार विचार व्यवहार करेंगे, है ना? ये जानने का विषय है। ऐसे ही मेरे भाई भगवान के तीनों स्वरूप जानने के विषय हैं। अच्छा, ये क्यों आज बताना पड़ रहा है मुझे? आज नहीं, ये भागवत कथा जब जहां होती है ये बताना ही पड़ता है, लेकिन बताने का तरीका अलग हो जाता है। जिस श्लोक का मैं अर्थ कर रहा हूं शुक्ला जी आपकी माँ, इस श्लोक के हजारों अर्थ हैं, हजारों ने लाखों, अगर लाखों वक्ता होंगे तो लाखों अर्थ बनता होगा इसका, इसी का श्लोक का। आप कभी दोबारा भागवत कभी कहीं सुनने का अवसर मिले, इस श्लोक का अर्थ सुनेंगे तो जो मैं बता रहा हूं ये फिर दोबारा वैसे ही मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत सुनहि बहु विधि सब संता।
इसको अगर एक अश्लोकी भागवत कहा जाए तो ये अन्यथा नहीं होगा। इस एक श्लोक में पूरा का पूरा भागवत तत्व प्राप्त हो जाता है, जिसको हम खोजेंगे अगले 7 दिन तक। ये तत्व इसी एक श्लोक में भी व्याप्त है, और अगर इस एक श्लोक को हमने सहजता से जान लिया ना, तो पूरी भागवत को समझने में हमें कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है, और कोई भी भ्रम हमारे अंदर आने वाला नहीं है। भगवान के तीनों रूप समझ गए ना, कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, आनंद। किसी ने कहा, अरे भाई मान लिए तुम्हारे भगवान बहुत बहुत अच्छे, सत हैं, चित हैं, आनंद है, लेकिन ये करते क्या हैं? तो बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। व्यास जी ने कहा कान खोल के सुनो, मेरे नारायण क्या करते हैं? ये विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, और सारे संसार का अंत करते हैं। ये आदि हैं। अच्छा, हमसे पहले कोई और पैदा हुआ होगा हमारे घर में, उनसे भी पहले कोई और, उनसे भी पहले कोई और, उनसे भी पहले कोई और सबसे पहले ये। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आदि। अच्छा, इनको आदि कहा जाता है। इनका एक नाम क्या है? आदि। भगवान को क्या कहते हैं हम? आदि। आदि मध्यांतहीना है। और ये आदि हैं, लेकिन इनका कोई आदि नहीं है, इनका कोई और जड़ नहीं दिखाई पड़ता, इसीलिए इनका एक नाम है अनादि। क्या नाम है? अनादि। क्योंकि इनके आगे कोई आदि नहीं है, इसलिए इनका एक नाम है अनादि। यही सृष्टि को बनाते हैं और यही सृष्टि को पालते हैं, और हमारा भी अंत है, हमारे पूर्वजों का भी अंत है, पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों का भी अंत है, और सबके अंत कौन है? भगवान है। सबके अंत भगवान है, इसीलिए इनका एक नाम है अंत। लेकिन इनके पहले इनका कोई अंत नहीं है। मैंने कहा ना, हरि अनंत, इनका कोई अंत नहीं है, इसलिए इनका एक नाम है अनंत। क्या करते हैं ये? तो दुनिया बनाते हैं, दुनिया का पालन करते हैं, और जब इनका मन करता है फिर दुनिया को बिगाड़ देते हैं। भाई हमने माटी का घरौना बनाया, बचपन में दिवाली के समय बहुत लोग बनाते थे मिट्टी का घर, और दिवाली के बाद हम ही अपने हाथ से तोड़ देते थे। हमारा जब मर्जी की गया हमने बना लिया, हमारा जब मर्जी किया तो हमने उसको पेंटिंग कर दिया, उसमें खेल लिया, और जब हमारा मन करेगा तो हम तोड़ देंगे, क्योंकि हमने बनाया है। ऐसे ही भगवान ने जब उनका मन किया तो दुनिया बनाई, भगवान का मन किया तो डेंटिंग पेंटिंग करके चमक दमक दे करके सजाई, और जब उनका मन किया तो खेल करके बिगाड़ दिया। भाई उनकी इच्छा, इसमें हमारा क्या जाता है? लेकिन हम कहते हैं वाह भगवान वाह, इतना अन्याय आप हमारे साथ करते हैं। हम बना के बिगाड़ दे तो कोई बात नहीं, और वो बना के बिगाड़ दे तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? तीनों के कारण हैं, तीनों के हेतु हैं। इसीलिए मेरे भगवान की कथा सुनो। तब तक किसी और ने पूछ लिया है व्यास जी, सुनने से फायदा क्या होगा? मैंने पहले कहा कि कलयुग के लोग फायदा चाहते हैं, फायदा नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ, फायदा क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय। यदि भागवत सुनोगे तो क्या कर देंगे? तापत्रय। तापत्रय का मतलब जानिए, दैहिक, दैविक और भौतिक, यही 3 प्रकार के दुख इस संसार में हैं। दुख कितने प्रकार के? 3 प्रकार के।
दैहिक, दैविक भौतिक और भौतिक। अच्छा, दैहिक दुख तो आप लोग भली भांति जानते हो, घर में सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से भरा पूरा है, लेकिन शुगर हो जाने की वजह से खा नहीं सकते। ये क्या है? दैहिक दुख है। दैविक दुख क्या है? हम कर बहुत कुछ रहे हैं, चाह बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा नहीं बन पा रही, इसीलिए हम सफल नहीं हो रहे हैं। ये कौन सी दुख है? दैविक दुख है। और भौतिक दुख, भौतिक दुख क्या है महाराज? हम तो गए थे, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ा, तो हम, और गिराने वाला भाग गया मार के, हम तो गए थे उसको उठाने, और तब तक फोटो क्लिक होना शुरू हो गया और वायरल होना शुरू हो गया। हम गए थे बचाने, लेकिन हमको पहुंचा दिया गया थाने, और थाने से गए जेल खाने। तो ये क्या हो गया? भौतिक दुख प्राप्त हो गया, संसारिक दुख। इतने कचहरी, मुकदमे, झगड़े, कभी भैया रूठ जाते हैं, कभी दादा रूठ जाते, कभी फुफ्फा रूठ जाते, कभी चाचा रूठ जाते, कभी जीजा रूठ जाते, कभी दीदी रूठ जाती, कभी बुआ रूठ जाती। ये कौन सा दुख है? बोलो राधे राधे। और कौन कौन इससे वंचित है? कौन कौन बचा है अभी तक? ये बता दे कोई। कोई बचा नहीं है। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ भाई वही कुआं है, तो फिर बच नहीं सकता कोई। इसीलिए यदि आप मेरे भागवत भगवान की शरण में आओगे तो ये बचा लेंगे, क्योंकि इनका यही व्यवहार है कि जो इनके पास जाता है उसके तापत्रय का विनाश कर देते हैं। अब ये ना सोच लीजिएगा कि हमको अरबों की संपत्ति चाहिए और हम चले भगवान के पास, चले कथा सुन लें और हम अरबपति हो जाए। ये सोच करके अगर हमने कथा सुनी तो ठाकुर कहेंगे बस करो। हम क्या करने के लिए आएंगे? अपना तापत्रय मिटाने के लिए। और तापत्रय जिसका मिट जाता है मेरे भाई, न उसको धन की कामना, न उसको संसार की कामना, न उसको परिवार की कामना रहेगा। परिवार में मार्केटिंग करके कपड़ा खरीदेगा, बर्तन खरीदेगा, राशन देगा, स्कूल का फीस भरेगा, आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं देगा, लेकिन अपना मन आपके अंदर फंसा के नहीं रखेगा। वो तब क्या करेगा? अरे कर से करम कर विधि नाना, लेकिन मन को फंसा करके उसमें नहीं रखेगा।